क्या आप जानते हैं कि एक मच्छर के काटने से आपको एड्स जैसी नामुराद बीमारी भी हो सकती है। और एक ऐसी किताब जिसको वैसे तो आप पढ़ नहीं सकते, अगर पढ़ भी लिया तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हो सकते हो। आखिरकार कोरियन लोग जैसे कि बीटीएस वाले दाढ़ी मूछे क्यों नहीं रखते? इन सब फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेशन की डोज हो सकता है, तो इसे जरूर करना। फैक्ट नंबर 9, आज के टेक्नोलॉजी के एरा में आप सभी ने न्यूक्लियर वेपन के बारे में तो जरूर सुना होगा। जिस किसी देश के पास ये वेपन है वो आज के टाइम में सुपर पावर कंट्री है। लेकिन क्या हो अगर हमारे बगल में ही न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट हो जाए? आप तो सोचते होगे कि ये तो तड़प तड़प कर मौत होगी हमारी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दुनिया में कभी न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो जो इंसान ब्लास्ट वाली जगह के करीब होगा उसकी बिना दर्द महसूस के ही मौत हो जाएगी, क्योंकि ब्लास्ट वाली जगह के करीब होने के कारण न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाली एनर्जी इतनी तेजी से इंसान को मार देगी जितनी तेजी से हमारा दिमाग दर्द को महसूस भी नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसा होटल जहां भिखारी या भूखे लोगों को खाना खाने के लिए पैसे दूसरे लोगों को देने पड़ते हैं। यूरोप में एक होटल है जहां पर लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो खाने के बदले में वह डबल पैसे देते हैं। पहले पैसे वह खुद के खाने के लिए देते हैं और दूसरे पैसे वो एक स्टिकर के लिए देते हैं, और वो उस एक्स्ट्रा पैसे के स्टिकर को ले जाकर बाहर की दीवार पर चिपका देते हैं और कोई गरीब असहाय व्यक्ति उस स्टिकर की मदद से होटल में जाकर खाना खा सकता है। अगर ऐसी मदद हमारे देश में की जाए तो भारत में एक व्यक्ति भी भूखा ना सोए। सहमत हो तो शेयर जरूर करना। फैक्ट नंबर 7, कोई मच्छर HIV पॉजिटिव होने वाले व्यक्ति को काटकर किसी नॉर्मल इंसान को काटता है तो क्या होगा? या आपके मन में भी कभी ना कभी ऐसा सवाल आया होगा, क्या हमें भी एड्स हो जाएगी? लेकिन ऐसा सोचना बहुत ही गलत है। अगर कोई मच्छर HIV पॉजिटिव होने वाले व्यक्ति को काटकर किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को काटता है तो HIV नॉर्मल इंसान में ट्रांसमिट नहीं होती, क्योंकि मच्छर जब काटता है तो वह अपने शरीर के स्टोर किए हुए खून को मनुष्य में ट्रांसमिट नहीं करता, वो केवल लार को ही मनुष्य में इंजेक्ट करता है। और मच्छर खुद HIV से संक्रमित नहीं होते, क्योंकि HIV का वायरस मच्छरों के पेट में जिंदा नहीं रह सकता। यह वायरस मच्छर के पेट में खून के साथ ही पच जाता है। मच्छरों के शरीर में T सेल्स नहीं होते, इसीलिए वायरस को बढ़ने के चांस नहीं मिल पाते। फैक्ट नंबर 6, आपने कई बार देखा होगा किसी टीवी सीरियल्स या किसी मूवी में कि जब लोग या ज्ञानी साधना में बैठते हैं या मेडिटेट करते हैं वह हवा में उड़ जाते हैं या उड़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है इसके पीछे की साइंस? जिस तरह गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचता है उसी तरह आसमान का भी बल होता है जो ऊपर की ओर खींचता है। जब साधक का शरीर हल्का हो जाता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम पड़ता है, जिससे उसका शरीर हवा में उड़ सकता है। इसे अंग्रेजी में लेविटेट भी कहते हैं। और अगर आपको भी उड़ना है तो मेडिटेशन जरूर करें। यह हमारे दिनचर्या को अच्छा बना सकता है और जिंदगी में हमें सफलता की ओर लेके जा सकता है। आपने कई टीवी सीरियल्स या व्लॉग्स या मूवी में देखा होगा कि कोरियन लोग दाढ़ी नहीं रखते। कोरियन लोग दाढ़ी रखने से क्यों डरते हैं? दरअसल दोस्तों, कोरिया के लोग 99% लोग दाढ़ी नहीं रखते। इसके पीछे के कई कारण हैं, जिसमें से पहला कारण यह है कि कोरिया में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दाढ़ी रखता है वह गंदगी और आलस को दर्शाता है। और दोस्तों, कोरिया लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की कुछ ऐसी मात्रा होती है जिसकी वजह से उन्हें दाढ़ी कम आती है या आती ही नहीं। इसी वजह से वहाँ के लोग ज्यादा उम्र में भी जवान दिखते हैं। और तो और दोस्तों, कई कोरियन कंपनी में ऐसी मांग होती है कि उम्मीदवार की दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वहाँ के लोग दाढ़ी नहीं रखते। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसी पुस्तक जिसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ा और ना ही किसी को इसे पढ़ने दिया गया, क्योंकि जिस इंसान ने इस बुक को पढ़ लिया तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता है। ग्रैंड ग्रिमोरे वेटिंग हाउस में बंद एक सीक्रेट पुस्तक है। यह वास्तविक पुस्तक है क्योंकि वेटकिंग इस पर अपनी
अपनी ओनरशिप का दावा करता है, लेकिन उसने कभी इसकी झलक आज तक कभी किसी को नहीं दिखाई। यह पुस्तक कथित तौर पर 1750 में सोलोमन की मकबरे में पाई गई थी, लेकिन पुस्तक पर तारीख 1522 अंकित है। जिस व्यक्ति ने हॉनरस ऑफ थेम्स पुस्तक लिखी थी, उसके बारे में कहा गया था कि वह वास्तव में स्वयं शैतान था या पुस्तक लिखने के उद्देश्य से शैतान के पास था। सिद्धांतकारों का कहना है कि पुस्तक अलौकिक है, इसे फाड़ा, जलाया, छेदा या किसी अन्य तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। एकमात्र पुस्तक है जिसमें सटीक अनुष्ठान के साथ शैतान को बुलाने का ज्ञान। यह आपको बताते हैं कि अन्य शक्तिशाली राक्षसों को कैसे बुलाया जाए। पुस्तक में बाइबल के अवशेषों के सटीक स्थान भी शामिल है और कहा जाता है कि इसमें जूडिज्म और यीशु मसीह के चेहरे के शैतान व्यक्तिगत रेखा चित्र भी शामिल है। फैक्ट नंबर 3, क्या होगा अगर आपने गलती से डेटॉल को पी लिया? दोस्तों, अगर आपने एक गलती से भी डेटॉल को पी लिया तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि डेटॉल में क्लोरोक्सिनोल होता है जिसका उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, और अगर आपने इसे पी लिया तो यह आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देगा, जिससे आप अकेला और डिमोटिवेट महसूस करने लगेंगे। तो गलती से भी यह गलती मत करना। फैक्ट नंबर 2, हमें बचपन से ये कहा जाता है कि हमें टाइम की कदर करनी चाहिए, और अगर हमने टाइम की कदर नहीं की तो हमारी कदर भी नहीं होगी। लेकिन आखिर वास्तव में टाइम या समय का अस्तित्व है या नहीं? समय अस्तित्व में नहीं है, आपको जानकर खुशी होगी या किसी को दुख भी हो सकता है। घड़ियां अस्तित्व में नहीं है, समय बस एक सहमत रचना है। हमने दूरी जैसे कि पृथ्वी का एक परिक्रमा और सूर्य का एक काशा को टाइम का नाम दे दिया है, यानी कि पृथ्वी का एक चक्कर और सूरज का एक ऑर्बिट, जिसको हम दिन और रात कहते हैं, उसे 2 विभागों में विभाजित कर दिया है। विभाजित किए गए इन्हें 2 भागों को ही समय कहा जाता है, जबकि इसके उपयोग है हमें इस संरचना के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जैसे कि यह असल थे। हमने अपनी साझा संरचना को किसी ऐसी चीज में उलझा दिया है जो मृत्यु है, और इस प्रकार हम इसके गुलाम बन गए हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या हो अगर हम आपको एक ऐसा मंदिर दिखाएं जो शुद्ध देसी घी से बना हो? आपके मन में भी सवाल होगा कि ईंटें और बजरी की जगह घी से कब मंदिर बनने लगे, पर यह सच है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित भांडा शाह जैन मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसको बनाने के वक्त मिश्रण के लिए पानी की जगह 40,000 किलो देसी घी का उपयोग किया गया था। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में भांडा शाह ओसवाल नाम के एक व्यापारी ने करवाया था, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग घी वाला मंदिर भी कहते हैं।